हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि पीएचपी के अंदर हम एजेक्स के थ्रू डाटा को डाटाबेस में कैसे सेव करवाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है आज का हाउ टू इंसर्ट डाटा डेटाबेस विद एजेक्स रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स, उसके पहले आपको पीएचपी और माईसीक्वल के साथ साथ जेक्वेरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम एजेक्स की रिक्वेस्ट जो बनाएंगे वो जेक्वेरी के थ्रू ही बनेगी। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम एजेक्स के थ्रू डाटाबेस को कैसे डाटाबेस में ऐड करवा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म, किसी भी फॉर्म को पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसका मेथड सेट करते हैं और हम उसका मेथड देते हैं पोस्ट। इसमें फ्रेंड्स हम फील्ड बनाते हैं 3 इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसको नेम देना पड़ना। नेम रख देते हैं हम इसका नेम। प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर योर नेम। ऐसे ही एक दूसरी फील्ड बनाते हैं, वो बनाते हैं ईमेल के लिए। टाइप ईमेल आ गया इसका, नेम ईमेल एंड प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल। तीसरी फील्ड बनाते हैं तीसरी फील्ड लेते हैं हम नंबर की। फोन, एंटर योर फोन। लास्ट बनाते हैं बटन सबमिट का। इसका नेम रख देते हैं सबमिट बटन। इसको हम आईडी देते हैं, एक आईडी सेंड। फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया। इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया है। इसके नीचे हम बियर लगा देते हैं या इसको स्टाइल दे देते हैं। इसकी थोड़ी CSS सेट कर लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्म को ही दे देते हैं
मॉर्फिन बटन को भी थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। यहाँ पे एक स्टाइल टैग ले लेते हैं और इसमें CSS को सेव कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया है। अब हमने इसकी फंक्शनिंग चलानी है। इसमें एजेक्स और PHP के थ्रू हमने डेटा को डेटाबेस में ऐड करवाना है। तो सबसे पहले हम एक एजेक्स की रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो एजेक्स की रिक्वेस्ट कैसे बनेगी? सबसे पहले हम एक क्लिक फंक्शन बनाते हैं बटन का। जो हमारा सबमिट बटन है उसका सबसे पहले क्लिक फंक्शन बनाएंगे। उसकी आईडी कॉपी करेंगे या उसकी क्लास जो होगी उसे कॉपी करेंगे और आईडी है तो हैश लगेगा और पेस्ट कर देंगे। डॉट क्लिक फंक्शन, ये हमारा क्लिक का फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हमने एजेक्स की रिक्वेस्ट पास करनी है। उससे पहले हम सबसे पहले एक फंक्शन लगाना पड़ना हमें प्रिवेंट डिफॉल्ट का। तो यहाँ पे हम सिंपली ई लिख देते हैं और ई पास कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं ई डॉट आर ई वी एन टी प्रिवेंट डी डिफॉल्ट डी एफ एंड AULT प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये फंक्शन आ गया। उसके बाद हम सबसे पहले गेट करेंगे इन फील्ड्स की वैल्यू को। तो सबसे पहले वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं। सबसे पहले हमारा है नेम, तो हम इस वेरिएबल का नेम ही रख देते हैं इक्वल टू यहाँ पे हमने अब इसको आईडी देनी पड़नी है, क्लास देनी पड़नी है। इसको आईडी दे देते हैं कॉपी करके हैश नेम डॉट वेल। वेल से jQuery का एक फंक्शन होता है वेल, जिसमें इनपुट की वैल्यू गेट हो जाती है। ये हमारे इनपुट के अंदर जो हमारा नेम है उसकी वैल्यू गेट हो गई। वैसे हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं सेम ईमेल के लिए, ईमेल को भी आईडी देनी पड़नी, कॉपी करके
पेस्ट एंड यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। इनको कॉपी किया, यहाँ पे भी वेरिएबल का नेम रख दिया और यहाँ पे भी इसका नेम रख दिया। वैसे एक तीसरा बनाते हैं फ़ोन नंबर के लिए। फ़ोन नंबर को भी आईडी देनी पड़नी, कॉपी और पेस्ट। फ़ोन, इसको कॉपी करते हैं, इसको वेरिएबल का नेम फ़ोन ही रख देते हैं और इसकी आईडी। तो फ्रेंड्स इन वेरिएबल में हमारी अब इन फील्ड्स की वैल्यू स्टोर हो गई है। अब हमारा तीसरा स्टेप है एजेक्स की रिक्वेस्ट बनाना। तो एजेक्स की रिक्वेस्ट कैसे बनेगी, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है $.ajax। $.ajax एक फंक्शन होता है, इसमें हम सबसे पहले पास करते हैं URL। सबसे पहले आता है इसका URL में हम पास करते हैं जहां हमने इंसर्ट की क्वेरी लगानी है उस फाइल का नेम। तो हमने अभी बनाई नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में बनाएंगे तो उसमें URL उसका डाल देंगे। एंड सेकंड पे होता है हमारा टाइप। इसमें टाइप मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। टाइप हम जब भी किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हम उसका टाइप यूज करते हैं, या उसका टाइप गेट रखते हैं या पोस्ट। तो उसमें हमने डाटा पोस्ट कराना है तो मेथड क्या दिया, हमने पोस्ट किया है। तो यही हमने जो टाइप मेथड है कि टाइप में पास कर देना है। टाइप इसका पोस्ट आ गया। एंड तीसरी होती है इसमें फील्ड डाटा। डाटा में कि हमने डाटा भेजना क्या है, तो हमने एक्चुअली डाटा क्या भेजना है जो कि इस फॉर्म में पोस्ट होगा, वो वाला डाटा भेजना है। तो इसमें एक बना लेते हैं, हम इसमें पूरा डाटा पास करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट नेम को पास, नेम को, नेम किस में आ रहा है, हमारा जो नेम का वेरिएबल है। ठीक है, ये आ गया। एंड दूसरा है हमारा ईमेल। तो ईमेल है हमारा ईमेल वाले वेरिएबल में। तीसरा है हमारा फोन। फोन है हमारा फोन वाले वेरिएबल में। ये वाला नेम जो लिखा हमने फ्रेंड्स, नेम ईमेल, ये इस वैल्यू की है। ये इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ये जो लिखा है डॉट के पहले, कोलन के पहले, इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि ये वैल्यू की कीज है। ये हमने पास कर दिया। अब लास्ट पे आता है हमारा सक्सेस का मैसेज। एक सक्सेस फंक्शन होता है सक्सेस, कि जब हमारा ये जो एजेक्स की रिक्वेस्ट हमने बनाई है ये पूरी प्रॉपर वर्किंग कर जाएगी और उसके बाद हमें क्या रिटर्न देगा, क्या रिटर्न होगा, तो वो हम इस फंक्शन में डालते हैं। डाटा लिख दिया, इसमें ये वाला पास कर दिया। तो हमने यहाँ पे अलर्ट करवा देना है डाटा सेंड सक्सेसफुल। ये हमारा अलर्ट आ जाएगा जब ये सबमिट हो जाएगा। अब हम एक फाइल बनाते हैं जहाँ पे हम क्वेरी लगाएंगे इंसर्ट की। पहले एक फाइल बनाते हैं, insert dot
PHP। फ्रेंड्स अब इस फाइल का नेम जो हमने ये यूआरएल में पास करना होता है, क्या था नेम, insert.php। ये अब होगा क्या, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी रिक्वेस्ट जाएगी insert.php पे, वहाँ पे क्वेरी फिर रिटर्न, वो क्वेरी लगी होगी और वो ऐड हो जाएगा, तो फिर हमें रिटर्न करेगा अलर्ट। अलर्ट की जगह आप अपना कस्टम मैसेज भी शो करा सकते हो इसकी जगह पे। तो अब हम इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे, इससे पहले हम अपनी कनेक्शन फाइल इंक्लूड करा लेते हैं इसमें। इंक्लूड php, यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं set कोड पोस्ट होके आता है, हमने पोस्ट क्या क्या करवाया है, नेम करवाया है, ईमेल करवाया है, फोन नंबर। तो हम यहाँ पे ईमेल करवा देते हैं कि इफ इसे पोस्ट होके आता है हमारा ईमेल, तो हमारी क्वेरी चलेगी इंसर्ट, एक वेरिएबल ले लिया हमने जो हमारा डाटाबेस से कनेक्शन वेरिएबल है, जिस वेरिएबल हमारा कनेक्शन बना है। यहाँ पे अब हम क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू जो हमारे टेबल का नेम है, तो हमारे टेबल का नेम है डाटा, दिया यहाँ पे पेस्ट किया, और इसमें हमें करनी पड़ती है फील्ड पास। सबसे पहले हमारी फील्ड है आईडी एंड दूसरी है नेम की एंड तीसरी है ईमेल की एंड चौथी है फोन की। ये हमारी डाटाबेस की फील्ड पास होगी। अब हमने इसमें करवानी है इसमें वैल्यू पास। वैल्यू आ रही है हमारी, आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो इसको हम खाली रखेंगे, और हमारा नेम आएगा जो हमारा पोस्ट होके नेम आएगा। पोस्ट होके आता है हमारा जो नेम हमने यहाँ पे पोस्ट करवाया है। दूसरा हमारा ईमेल, ऐसे इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट की जगह ईमेल, उसके बाद है हमारा फोन। तो फ्रेंड्स ये लगी हमारी इंसर्ट की क्वेरी। तो हमारी एजेक्स की रिक्वेस्ट भी बन गई और हमारी क्वेरी भी लग गई। अब हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं। तो इस पर रिफ्रेश किया,
सबसे पहले हम भरते हैं नेम, क्रॉस कर दिया, मेल भरते हैं और फ़ोन नंबर। जैसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अलर्ट आ गया, डाटा सेंड सक्सेसफुली। ओके, डाटाबेस चेक करते हैं। डाटाबेस चेक करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, डाटाबेस में भी डाटा आ गया है, तिलक राज tara@gmail.com, और ये फ़ोन नंबर जो हमने यहाँ पे फिल किया था। तो फ्रेंड्स, जब हमारा डाटा सेंड हो गया तो हमारी ये फील्डें खाली हो जानी चाहिए, तो ये खाली नहीं हुई। तो इसके लिए हम करा देते हैं एक मैसेज शो करा देते हैं अलर्ट की जगह पे। एक सिंपल यहाँ पे ले लेते हैं हम स्पैन टैग, स्पैन, इसको स्टाइल दे देते हैं ग्रीन, देते हैं 20 पिक्सल। अभी हमने इसमें कुछ नहीं डालना है और इसको दे देते हैं आईडी मैसेज। तो हमने इसको डलवाना है, इसमें कंटेंट डलवाना है जब ये सक्सेस हो जाएगा तब। हैश मैसेज डॉट टेक्स्ट डाटा सक्सेसफुली, और हमने इनपुट की जो वैल्यू है डॉट वेल कर देनी हमने खाली दी। देखते हैं फ्रेंड्स ये फंक्शन प्रॉपर काम करेगी या नहीं। सेकेंड रिपोर्ट डाल के देखते हैं abc@gmail.com, फ़ोन नंबर डालते हैं। जैसे हमने सबमिट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पैन में हमें मैसेज आ गया, डाटा सेंड सक्सेसफुली, और हमारे इनपुट में जो वैल्यू आ रही थी वो भी हट गई। तो हम डाटाबेस चेक करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करें और चेक करते हैं डाटाबेस में डाटा आया है या नहीं। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, abc@gmail.com एंड 0000 यहाँ पे फ़ोन नंबर सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक एजेक्स के थ्रू हम अपने डेटाबेस में डाटा ऐड करवा सकते हैं विदाउट पेज रिफ्रेश किए। बहुत ही इजी है, बहुत ही नॉर्मल है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक jQuery की फाइल इंक्लूड करानी है और एक एजेक्स की रिक्वेस्ट बनानी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और उसके बाद एक क्लिक फंक्शन बनाना है हमने, जिसके क्लिक पे जो हमारा सबमिट बटन होगा फॉर्म का, उसका क्लिक फंक्शन बनाना है। और उसमें सबसे पहले एक ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन होता है, ये यूज़ करना होता है। एंड उसके बाद हमने जो हमारी सारी फील्डें हैं एक वेरिएबल में उन फील्डों की वैल्यू स्टोर करवानी है। एंड फिर हमारी एजेक्स की रिक्वेस्ट लगती है, तो ये होता है $.ajax फंक्शन एजेक्स की रिक्वेस्ट बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले मेन प्रॉपर्टी होती है यूआरएल आपने उस फाइल का पास करना होता है जिससे आपको डाटा गेट या ऐड करवाना है। वो टाइप आता है इसमें, अगर आपने पोस्ट करवाना है तो टाइप आएगा पोस्ट, अगर गेट करवाना है तो टाइप आएगा गेट। और डाटा के एट्रीब्यूट में क्या होगा,
जो अपना डाटा भेजना है वो आपका डाटा में आएगा। ये इसकी ये इसका होता है कीज, ये इसकी कीज होती है और इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू हमने जो ऊपर वेरिएबल बनाए थे जिसमें इनपुट की वैल्यू स्टोर कराई थी वो पास करने होते हैं। और इनकी कीज ये आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ईमेल और फोन, ठीक है। और लास्ट में हमारा सक्सेस, कि जब ये सक्सेस हो जाएगा, ये सबमिट हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या रिटर्न देगा। तो हमने अपनी इच्छा से जो भी यहाँ पे मैसेज शो कराना है वो करा देना है और इनपुट की वैल्यू वो जो है अनसेट कर देना है। और यहाँ पे सिंपल जैसे इंसर्ट की क्वेरी लगती है वैसे ही आपने एक क्वेरी बना देनी है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम एक एजेक्स की रिक्वेस्ट की हेल्प से बिना पेज को रिफ्रेश किए डाटा को डाटाबेस में कैसे ऐड करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छा कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।